आज अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो मैं कहूंगी बहाने बनाना। इसी एक बीमारी की वजह से आज बहुत से लोग अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्म महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा होता है। अक्सर लोग बहाने बनाकर अपनी कमजोरियों और असफलताओं को ढकना चाहते हैं। वो एक से एक बढ़कर बहाने गिनाते हैं कि वो असफल क्यों हुआ, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सके कि उसके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनमें से ज्यादातर अपने आप को दोष नहीं देते, वो अक्सर कोई न कोई बहाना बना लेते। वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि उसका कारण वो स्वयं है। अगर आप वाकई में सफलता पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करिए। आज मैं आपको जिन लोगों के उदाहरण देने जा रही हूँ, उन लोगों के सामने आपसे भी ज्यादा मुश्किलें थी। उनका जीवन में कई बार और बार बार तिरस्कार हुआ, उनकी कई बार हिम्मत टूटी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो डटे रहे, हारे नहीं और एक सुनहरी सुबह के इंतजार में काम करते रहे। इसलिए आज वो दुनिया में अपनी पहचान बना पाए और आज आपको वो एक प्रेरणा देने जा रहे हैं। को आगे बढ़ने से पहले अपने बहानों का अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है, ताकि आप शुद्ध होकर आगे बढ़ें। तो देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास आपके जैसी परिस्थितियां होते हुए भी वो संघर्ष करके शीर्ष पर पहुंच गए, जिन्होंने बहाने बनाने के बजाय चुनौतियों का सामना किया और सफल हुए। आपके बहानों का आईना आज मैं आपको दिखाऊंगी। पहला बहाना कि मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने हम सबको एक ही जैसा समय दिया है, एक बराबर समय दिया है। जो लोग सफल हुए हैं और जो लोग असफल हुए हैं, दोनों के पास एक ही बराबर समय था। लोग अपनी असफलता का दूसरा बहाना पता है आपको क्या बताते हैं? कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। आपको पता है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। तीसरा बहाना बताएंगे कि मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिक लालू यादव को जानते होंगे, उन्हें भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। चौथा बहाना बताएंगे कि मेरे पास काम शुरू करने के लिए धन भी नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था, उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। पांचवा बहाना बनाएंगे कि मैं बहुत मोटा हूँ। आपको पता होगा कि प्रसिद्ध गायक अदनान सामी भी बहुत मोटे हैं। छठा बहाना, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या हो पाएगा? धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। सातवां बहाना, मैं इतनी बार असफल हुआ हूँ कि अब हिम्मत ही नहीं बची। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद भी राष्ट्रपति बने। और सुनिए उनकी असफलताओं के बहाने। बहाना बनाएंगे कि मुझे बचपन से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। आपको पता होगा लता मंगेशकर जी, उन्हें भी बचपन से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। बहाना बनाएंगे कि मेरी उम्र बहुत कम है। पता होगा आपको सचिन तेंदुलकर, उन्हें कौन नहीं जानता। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था उनकी भी उम्र बहुत कम थी। बहाना बनाएंगे कि मैं दिवालिया हो चुका हूँ, अब मुझ पर कौन विश्वास करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी है। बहाना बनाएंगे कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने 55 साल की उम्र में फिर से शुरुआत की थी। प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। बहाना बनाएंगे कि मेरी शकल सूरत अच्छी नहीं है। आप इस बात की प्रेरणा राजनीतिक शरद पवार से ले सकते हैं। बहाना बनाएंगे कि बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के पिता का भी बचपन में ही देहांत हो गया था। बहाना बनाएंगे कि मुझे उच्च शिक्षा का अवसर ही नहीं मिला। आपको पता है उच्च शिक्षा का अवसर तो फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। बहाना बनाएंगे कि एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। पता है आपको प्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। और भी कई तरह के अलग अलग बहाने बनाते हैं। जितने आप बहाने बना सकते हैं उससे भी ज्यादा लोगों के नाम मैं बता सकती हूँ जिन्होंने मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा इस महान लोगों में थी वो हमारे अंदर भी हो। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इन महान लोगों के अंदर भी हो। कोशिश तो कीजिए, हो सकता है कि आप उनसे भी आगे निकल जाएं। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रही हूँ। हर व्यक्ति इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है जितनी लोगों ने की, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ हर व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार को स्वीकार न करके और परिस्थितियों का रोना छोड़कर पूरी मेहनत और लगन से अपना कर्म करे। आप भी अगर सफलता चाहते हैं तो आज से ही अपने बहानों को बनाना बंद कर दीजिए। किसी का भी भविष्य पहले से निश्चित नहीं होता है। हम जो हर रोज करते हैं उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है, और हर दिन जो हम गंवा देते हैं वो भी हमारे भविष्य को बदलता है। इसलिए अगली बार बहाना बनाने से पहले, काम से जी चुराने से पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने से पहले, अपनी जिम्मेदारियों से भागने से पहले एक बार सोच लें कि आप किसका नुकसान कर रहे हैं।
आपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, इसकी अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कुछ कड़वे शब्द हैं, शायद चुभेंगे भी आपको, लेकिन सत्य हैं। कल अगर आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। कल अगर आपके बच्चे आपको पिता कहने में शर्म महसूस करें तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। कल अगर आपकी पत्नी ये दुआ करे, ईश्वर अगले जन्म में मेरा भाग्य इनके साथ मत लिखना, तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज आप जहाँ भी हैं, कल आप जहाँ भी होंगे, उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मतलब यह है कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दो में से एक को चुनना होगा, बहाना या सफलता का रास्ता। आप साहसी हैं, अपनी मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास कीजिए। सफलता का रास्ता खोजना पड़ता है, वो अपने आप नहीं मिलता। खुद भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। लिख डालिए सफलता की एक नई कहानी, ताकि दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होकर बहानेबाजी छोड़ देंगे। अपनी सफलता का रास्ता, इसलिए आज चुनाव करें कि आपको सफलता चाहिए या सिर्फ कोरे बहाने। उम्मीद है कि आज से ही आप अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखेंगे।